व्हाट इज चैट जीपीटी एपीआई एंड हाउ डज इट वर्क। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैट जीपीटी एपीआई क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ओपन एआई की तरफ से एक नया अपडेट अनाउंस हुआ है जो एपीआई का है चैट जीपीटी का। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। उससे पहले जो कीवर्ड्स हैं जैसे चैट जीपीटी एपीआई, विस्पर एपीआई, इसके बारे में पहले हम डिटेल में जानेंगे, फिर जाके क्लियर हो जाएगा कि इस एपीआई का मतलब क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और ये कैसे काम कर रहा है और कितने लोग इस फील्ड में जंप लगाए हुए हैं, क्या रिजल्ट है, सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चैट जीपीटी एपीआई में जो चैट है उसका मतलब क्या होता है। चैटिंग तो आपने नाम सुना ही होगा और बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि आप भी कहते हो ना कि व्हाट्सएप पे चलो चैट करते हैं, बात करते हैं किसी से, तो वहाँ पे जो रियल टाइम कन्वर्सेशन होता है वो होता है चैटिंग। अब वो दो या दो से अधिक पीपल के साथ हो या फिर ऑनलाइन हो, तो वहाँ पे जो भी हम बातें करते हैं या फिर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं वो होता है चैटिंग। जीपीटी का मतलब क्या होता है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो ओपन एआई की तरफ से डेवलप करा गया है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसने जीपीटी को बनाया है। अब यहाँ पे जो जीपीटी में बहुत सारे बुक्स हैं, वेबसाइट्स, आर्टिकल्स वगैरह इसमें मतलब अपलोड किए गए हैं। मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स, बुक्स और जो चीज़ें हैं उसमें डेटा उसमें फीडिंग की गई है। और वो जब भी आप उससे कोई क्वेश्चंस पूछते हो तो लाइक अ ह्यूमन की तरह वो बिल्कुल रिप्लाई करता है। तो मतलब काफ़ी एडवांस और बेहतरीन है। अब इसमें जो चैट जीपीटी है, मतलब जो जीपीटी है उसको जो है कई तरीके से या कई लेवल पे भी लॉन्च किया गया है, जिसमें जो सबसे एडवांस लेवल है वो GPT-3 है, जिसमें 175 मिलियंस पैरामीटर है। और ये माना जा रहा है कि NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का सबसे एडवांस टूल है या सबसे एडवांस मॉडल कह सकते हो ये। अब आप सोच रहे होंगे कि जो NLP वो क्या होता है। NLP का मतलब क्या होता है कि जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे एडवांस फील्ड है। और इसमें क्या है कि ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच का जो वार्तालाप होता है, जो बातें होती हैं, उसको वो समझता है और अपने सूझबूझ के हिसाब से उसको आंसर करता है। और ये कितने तरीके से आंसर कर सकता है, तो जिसमें पहला है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। आप इसका बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे गूगल ट्रांसलेटर है, उस पर हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या फिर कोई डेटा अपलोड करते हैं, डालते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, तो उसको किसी दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो हम अपनी बातों को या अपने टेक्स्ट को किसी दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी NLP का एक हिस्सा है। दूसरा है स्पीच रिकग्निशन। इसमें गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी या फिर बिक्सबी, इस टाइप के जो AI हैं इनसे आप बात कर सकते हो। आपके बातों को सुन के वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे आपने कहा कि ओके गूगल मुझे कुछ सुनाओ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो इस टाइप का जो है वो आंसर करेगा। आप जो भी बोलोगे वो एक्टिविटी वो करेगा, जो भी ऑनलाइन वाली चीज़ें हों जो उससे जुड़ी होंगी। तो ये है आपका स्पीच रिकग्निशन। तीसरा है सेंटिमेंट एनालिसिस। इसमें क्या है कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया, वहाँ पे आप अपने रिव्यू वहाँ पे अपलोड किए या फिर जो भी आपका ओपिनियन है वो आपने वहाँ पे अपलोड किया, तो वहाँ पे जो AI होगा वो AI आपकी भावनाओं को समझेगा, उस हिसाब से वो वहाँ पे आंसर करेगा। जो भी उसमें सुधार करने की नीड होगी वो वहाँ पे लिखेगा कि हम इस पे काम करेंगे, इस चीज़ को सही करेंगे और आगे आपको इस चीज़ का मौका नहीं देंगे। चौथा जो है यहाँ पे चैटबॉट है। चैटबॉट में क्या होता है, जैसे आप जो है किसी वेबसाइट पे, चाहे ई-कॉमर्स का होगा या फिर आप बैंकिंग पे या फिर IRCTC पे अगर कोई आप टिकट वगैरह बुक करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे भी चैटबॉट होता है। जैसे आशा हो गया, इस टाइप का नाम रखा गया है। इसमें क्या है कि आप कस्टमर सपोर्ट हेल्प ले सकते हो, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए अगर आपको, या फिर अपना अकाउंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ से उस चैटबॉट से आप कन्वर्सेस कर सकते हो, उससे बातें कर सकते हो, बात करके जो है आप उसे डेटा ले सकते हो। फिफ्थ नंबर का है टेक्स्ट समराइजेशन। इसमें क्या है कि कोई आर्टिकल है, कोई पोस्ट है, वेबसाइट है या फिर कोई रिसर्च पेपर है, इसमें बड़े बड़े डेटा हमें देखने को मिलते हैं, बहुत लंबे लंबे, उसको पढ़ के समराइज़ करना बहुत टफ होता है। लेकिन AI के थ्रू जो है वो जो समराइज़ कर देगा, समराइज़ करने के बाद आपको एक रिजल्ट दे देगा कि ये पूरा एक सार है इस पूरे रिसर्च पेपर का। तो ये 5 फीचर्स हैं जो NLP के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो चैट GPT है वो चैट GPT से ये सारे काम आप कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। अब बात करते हैं हम लोग API। API क्या होता है, एक टाइप का कलेक्शन होता है लाइक टूल्स का, रूटीन्स का, डेटा का। उसके हिसाब से आप इसे कंबाइन करके जो है आप जो भी डेवलपर्स होते हैं वो डेवलपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं और बना के जो है जो भी डेली वर्क के लिए जो एप्लीकेशन बनाएंगे उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि API का मतलब है कि कोई हम एप्लीकेशन बनाना, जो भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल है उसकी हेल्प से।
अगला इसमें आता है विस्पर एपीआई। विस्पर एपीआई में क्या होता है कि इनक्रिप्टेड कन्वर्सेशन होता है। जैसे अगर आप चैटिंग कर रहे हो तो वो चैटिंग आपके और सामने वाले के अलावा और कोई भी उसे देख नहीं सकता। जैसे अभी रिसेंट में या फिर आए दिन सुर्खियों में रहता है फेसबुक और व्हाट्सएप, इसमें प्रिवेसी को लेकर दिक्कतें आती हैं। तो व्हाट्सएप ने कहा था कि जो हमारी जो डेटा है या जो फिर हमारी जो चैटिंग है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, मतलब ये कन्वर्सेशन और कोई देख नहीं सकता आपके और सामने वाले के अलावा। तो विस्पर एपीआई यही होता है। तो आपने अभी देखा चैट जीपीटी एपीआई एंड विस्पर एपीआई। अब ये क्या है कि इनका इस्तेमाल जो है करके हम एप्लीकेशंस वगैरह बनाएंगे या फिर किसी एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल करेंगे अपने वर्कआउट को बूस्ट करने, अपने काम को और बूस्ट करने के लिए और चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं चैट जीपीटी एपीआई का इस्तेमाल कौन कौन सी बड़ी कंपनी कर रही हैं और उसका जो है रिजल्ट क्या है ऑफिशियली डेटा के अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जिसमें से स्नैपचैट है, आपको पता ही है कि 750 यानी 750 मिलियन यूज़र्स मंथली हैं। मंथली लोग चैट करते हैं, स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं। तो स्नैपचैट प्लस नाम का एक फ़ीचर, मतलब ये इसकी टेस्टिंग चल रही है एक्सपेरिमेंट बेस पे, और यहाँ पे आपको एक चैट बॉट मिलेगा जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो और एआई जो है आपको रिप्लाई करेगा, चैट जीपीटी रिप्लाई करेगा इंस्टेंटली आपकी जो भी क्वेरीज होंगी। दूसरे नंबर कंपनी है क्विजलेट। इसमें 60 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। अब ये कंपनी ओपन एआई के साथ पिछले 3 सालों से काम कर रहा है और जैसे ही GPT-3 वर्जन आया है वैसे ही ये अपने आप जो है कंपनी में से इन्वॉल्व कर लिया है और अब जो है एक नया पोर्टल, एक नया सर्विस इन्होंने स्टार्ट किया है जो क्यू चैट करके है। अब इसमें जो है सभी स्टूडेंट्स उससे जुड़ के अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं जो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ड पे होगा और उसका आंसर जो है उनको वहाँ पे मिल पाएगा। तीसरे नंबर कंपनी है इंस्टाकार्ट। अब इसमें आप जो है फूड से रिलेटेड चीज़ों को सर्च कर पाओगे। जैसे अगर आपको सर्च करना है कि हमारे बच्चे के लिए या फिर हमारे लिए कौन सा खाना बेहतर होगा, कौन सी डाइट बेहतर होगी, वो चीज़ आप सर्च कर सकते हो। वहाँ पे वो सजेस्ट करेगा कि ये अगर इतने साल का बच्चा है तो इसके लिए ये चीज़, ये सबसे बेहतर फूड होगा, वो चीज़ वो रिकमेंड करेगा। और इसमें 75,000 जो है रिटेलर्स में ऐड हुए, जुड़े हुए हैं, उनसे ये सर्विस आपको प्रोवाइड करती है। अब ये ऑलरेडी अपना एआई इस्तेमाल करता है चीज़ों को सर्च करने के लिए, लेकिन ये GPT-3 काफ़ी एडवांस है तो अपने जो है वर्क को या अपनी प्रोडक्टिविटी को और बूस्ट करने के लिए जो है ये इस कंपनी से साझा कर लिया है। चौथे नंबर की कंपनी है शॉपिफाई कंज्यूमर ऐप। इसमें क्या है कि 10 मिलियन से ज़्यादा जो है शॉपर्स जुड़े हुए हैं जो शॉपिंग करते हैं। और इसमें क्या है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, अब उसमें सर्च करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो बस अपना डिमांड आप सर्च करो वहाँ पे, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट देगा, उस प्रोडक्ट का आप पेमेंट करके फटाफट जो है अपनी चीज़ों को खरीद सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ पे भी ये चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। और पाँचवें नंबर की कंपनी है स्पीक लर्निंग ऐप जो साउथ कोरिया में काफ़ी पॉपुलर है और यहाँ पे आप लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ब्रॉड लेवल पे इसका एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी विस्पर एपीआई का इस्तेमाल हो रहा है जो आपके भी जितने भी डेटा हैं उस डेटा को इनक्रिप्ट रखेगा, प्राइवेसी रखेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस जीपीटी का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। तो इस तरीके से ये कंपनी है वो ट्रायल बेसिस पे इन पे एक्सपेरिमेंट चल रही हैं। और अगर आप डेवलपर हो या फिर कोई आपकी कंपनीज़ है उसमें आप जो है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना चाहते हो अपने काम को बूस्ट करने के लिए, तो ये बहुत बेहतर चीज़ है। और आने वाला टाइम एक एआई बेस्ड ही होगा हर चीज़। तो क्या आपका ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कैसा लगा वीडियो आप मुझे वो भी बताना। कोई सुझाव सजेशन हो तो मुझे वो भी बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।